नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। नीतीश कुमार के अलग होने के बाद इंडी गठबंधन में तनाव और बिखराव और बढ़ने वाला है। टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस से भयंकर नाराज हैं। बहुत दिनों बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ी है और साफ साफ कह दिया है कि यदि यही लक्षण रहे कांग्रेस के तो 300 सीटों पर भी लड़ करके उसे 40 सीटें नहीं मिलेगी। दरअसल राहुल गांधी अभी पश्चिम बंगाल गए थे। हमले की भी खबर आई, बाद में कांग्रेस की तरफ से सफाई आई कि ऐसी कोई बात नहीं थी, बस ये घटना हो गई टाइप की बात कही गई। लेकिन बात ये ही नहीं है, बात कुछ और है। दोनों के बीच में तनाव और दरार है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि हमने 42 में से 2 सीटें उन्हें लड़ने का ऑफर किया था, दोनों सीटें हम उनको जिता भी देते। अभी 2 सीटें जीती हुई है ऑलरेडी। वो कहे कि नहीं और चाहिए, तो हमने कहा कि फिर 42 पे लड़ लीजिए। उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। बिना नाम लिए बोल रही हैं कि राहुल गांधी की यात्रा आ रही है, इंडी गठबंधन के हम अहम हिस्सा हैं और हमें सूचना तक नहीं दी जाती है। डेरेक ओब्रायन को फोन किया जाता है कि ऐसे ऐसे यात्रा जा रही है, देख लीजिए। ये बात उनको बहुत बुरी लगी है। ममता बनर्जी ने ये बात खुल करके पहले भी बोली थी। आपको याद होगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ममता बनर्जी को एक चिट्ठी लिखी थी राहुल गांधी की यात्रा को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए, और उसके बाद भी वो घटना हो गई थी जिसको कहा गया कि वो बस रस्सी वस्सी बीच में कुछ आ गया। दरार साफ दिख रही है। वो कह रही हैं इतने पे नहीं रुकती हैं। ये मणिपुर में गए थे चाय की दुकान पे फोटो शूट कराने के लिए। जब मणिपुर जल रहा था तब कहाँ थे? यानी कि राहुल गांधी पे सीधे सीधे सवाल उठा रही है और बहुत सारी समस्याएं गिना जाती हैं। उनकी जो मुख्य नाराजगी है वो नाराजगी है लेफ्ट से कांग्रेस की दोस्ती को लेकर के, अधीर रंजन को लेकर के। अधीर रंजन वहां के प्रदेश अध्यक्ष है, लोकसभा में नेता है कांग्रेस के। ना लेफ्ट से बनती है ना अधीर रंजन से बनती है, और इधर कांग्रेस कह रही है कि हमें ज्यादा सीटें चाहिए। ममता बनर्जी को यह हरगिज गंवारा नहीं है कि इनको ज्यादा सीटें दे दी जाए लड़ने के लिए। ममता बनर्जी चाहती हैं कि कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर लड़े, और कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। वो कह रही है कि आप 300 सीटें लड़ लीजिए, बाकी सीटें क्षेत्रीय पार्टियों के लिए छोड़ दीजिए, और 300 सीटों में से 40 ले आकर के दिखा दीजिए। आपको बता दें कि 2014 में 44 सीटें और 2019 के चुनाव में 52 सीटें मिली थी, यानी कि 8 सीटें बढ़ गई थी। और अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो 40 भी नहीं ले आ पाएगी। अंदाजा लगाइए कितनी नाराजगी है अंदर से। ऐसे ही अखिलेश यादव 11 सीटों का ऐलान कर दिए कि इस पर कांग्रेस लड़ेगी। समझौता हुआ नहीं, उन्होंने ऐलान कर दिया। उन्होंने तो अपने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया, 16 सीटें घोषित कर दी। और दलों की बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी पंजाब में कह रही है कि हम अकेले 13 सीट लड़ेंगे, तो कांग्रेस भी स्वाभाविक है कि अकेले लड़ेगी। तो जो इंडी गठबंधन बना है उसमें सब कुछ ठीक नहीं है। जिसने पहल की थी वो नीतीश कुमार ही अलग हो चुके हैं। अब ममता बनर्जी का जो रुख है वो साफ पता चल रहा है कि वो कांग्रेस से नाराज हैं और 2 सीटों से अधिक वो देना नहीं चाहती। बेशक इन लोगों ने मान मनोबल की तो उन्होंने थोड़ा अपना रुख नरम कर लिया था, लेकिन ये जो है उनकी एक स्ट्रेटजी का पार्ट हो सकता है, या थोड़ी देर के लिए नाराजगी कम हो सकती है। बाकी सीटों के मामले में वो कोई समझौता करती हुई नहीं दिख रही है। ममता बनर्जी ने फायर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर भी किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस तो उस गठबंधन की हिस्सा है, बीजेपी तो एकदम साफ सियासी दुश्मन दिख रही है, सामने है। लेकिन यहां तो आपस में ही खींचतान मची हुई है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।